जिस कौम में, जिस जाति में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में अपने अतीत का गौरव और वर्तमान का पराक्रम पुरुषार्थ नहीं होता, वो कभी भी स्वर्णिम भविष्य नहीं बना सकता। अतीत के गौरव को अपने हृदय में संजो के हमें पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीना है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। ये हर पल अपने मन में संकल्प होना चाहिए कि मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं, मैं कभी हार मानने वाला नहीं हूं, मैं कभी रुकने झुकने बिकने वाला नहीं हूं। चरई वैती चरई वैती। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, चलते रहो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत यो जागारः तम ऋचः कामयन्ति यो जागारः तम सामान्ययन्ति यो जागार तमयम सोमाह तमाहमस्मि सख्यनो का। ऐसी हमारी भावना, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्साह। मत देखो कि तुम्हारे पास संसाधन कितने हैं, तुम्हारे पास सत्ता संपत्ति कितनी है, तुम्हारा कितना बड़ा साम्राज्य है। अपने हृदय का संकल्प कमजोर मत पड़ने दो और पुरुषार्थ करते रहो। कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरण। भोज प्रबंध में मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम के बारे में कहा, और हमारे सामने सारे इतिहास ऐसे ही हैं। चाहे वो आचार्य चाणक्य का चंद्रगुप्त को तैयार करके एक बहुत बड़े साम्राज्य का जो असुरत्व से आच्छादित हो गया था उसका विनाश करने की बात हो, चाहे योगेश कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का इतिहास हमारे सामने है। इनके पास में संसाधन ज्यादा नहीं थे। कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरण। सत्व, सत्व माने पुरुषार्थ, सत्व माने पराक्रम, सत्व माने उत्साह। उत्साह ये होना चाहिए। पुरुषार्थ, एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं। और कोई ये कहे कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, तो इसको गीता में दुराचार कहा है कि जो ऐसा बोलता है, नहीं कस्य क्षणमपि जातो तिष्ठति कर्मकृत। कर्म, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ सही दिशा में, सही दिशा में पुरुषार्थ, पराक्रम। कोई भय नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। एक नहीं तो दूसरी पीढ़ी लगेगी, सच के पथ से हटे नहीं, बढ़ते रहे। सत्य नोत्तभिता भूमि सत्य में विजयते नान्वितम। हमारा पुरुषार्थ कम नहीं होना चाहिए। और पराक्रम, सामने कितने बड़े संकट, चुनौतियां, मुसीबत क्यों ना हो, उन मुसीबतों, उन संकटों, उन चुनौतियों को मुकाबला करने का सामर्थ्य अपने भीतर होना चाहिए। यह पराक्रम है। बिना रिस्क के कोई काम होता नहीं है। और मैंने तो इन सबको जिया है। जो भी मैंने काम किया, लोग कहा ये बाबा बावड़ा हो गया, पागल हो गया है। अब सब लोग कहते नहीं बाबा काम तो ठीक किया। अरे भैया, जमाने की परवाह मत करना। मैंने वही बात कही, अपने आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है ना, वो सुपर गाइडेंस है, वो अल्टीमेट गुरु है हमारा, और वही हमें ताकत देता है और हमें जिंदगी में विजय दिलाता है। अपने ऊपर भरोसा करो, भगवान पर भरोसा करो, और बड़े से बड़े साम्राज्यों को तुम उखाड़ सकते हो। ये संकल्प अपने हृदय में धारण करके रखो। इसी को कहते हैं पराक्रम, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्साह। चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन हो, ये तीन चीजें आप गांठ बांध के रखना। ये बैठा हमारा भाई भाटिया, देखो लोग कहते हैं कोई थोड़ा सा किसी से गलती हो जाए, अरे बोले अंधा है क्या, दिखता नहीं क्या, दिखता नहीं क्या, अंधा है क्या। आदमी ऐसा उलाना देता है किसी को, इसको दिखता नहीं है, लेकिन इसने देखने वालों से भी ज्यादा काम करके दिखाया है। यह शक्ति है पुरुषार्थ की, यह शक्ति है पराक्रम की, यह शक्ति है उत्साह की। उत्साह, उत्साह से ही जीवन उत्सव बनता है। ये उत्सव में आए हो, इसे संकल्प लेके जाओ। मैं आज
स्पिरिचुअल फील्ड हो, सोशल पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो योग शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, चाहे वेद शास्त्र हो, सब फील्ड, सब सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता हूं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में। बहुत से लोग बोलते बाबा तेरी पढ़ाई कहां हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई? मैंने कहा हमारी तो यूनिवर्सिटी थी नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हूं, मैं तो गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा हूं, लेकिन हमने यूनिवर्सिटी बनाई है और बनाएंगे। हमने कोई डिग्री नहीं ली है, मैं बिना डिग्री वाला हूं, लेकिन हम डिग्रियां देते हैं। बीएमएस की डिग्री भी देते हैं, एमए पीएचडी की भी देते हैं, सारी डिग्रियां देते हैं। और अब तो हम कोसते रहते हैं ना, एक मैकाले आया, भारत की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था स्वदेशी तंत्र को खत्म कर गया। हम मैकाले को गाली कब तक देते रहेंगे? अरे एक मैकाले ने आकर के हमारे 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल तोड़ दिए, भारतीय ज्ञान परंपरा को ध्वस्त कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? हम सब मिलकर के कुछ ऐसा करें कि पूरी शिक्षा का स्वदेशीकरण, भारतीयकरण कर दें। अब तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे हम करेंगे। शिक्षा का स्वदेशीकरण करेंगे। आदरणीय मोदी जी से मैंने मुलाकात की इसी सब्जेक्ट को लेकर के। ऐसे तो बहुत बार बात होती है, लेकिन मैंने कहा आदरणीय मोदी जी, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर जो भी महापुरुष काम कर रहे हैं उनको धन्यवाद है, लेकिन उसमें जरा सा भी चेंज करो ना। हाय तौबा मच जाती। ये हिंदुस्तान में एक नया बोर्ड बनेगा, एक नया एजुकेशन सिस्टम बनेगा, आचार्य कुलम के माध्यम से इसकी शुरुआत होगी और पूरे देश की शिक्षा का वैदिकीकरण, स्वदेशीकरण, भारतीयकरण। एक तरफ गुरुकुलीय परंपरा भी रहेगी, 10,000 से ज्यादा विद्वान तपस्वी सन्यासी भी तैयार हों, जो देश और दुनिया में अपनी इस ऋषि परंपरा का, वैदिक सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करें। और दूसरी तरफ जन जन में, एक तरफ अभ्युदय, दूसरी तरफ निश्रेष, एक तरफ आधुनिकता की पराकाष्ठा, भौतिकता की पराकाष्ठा, प्रॉस्पेरिटी, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी, वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, इसका संगम। सब मां बाप यही चाहते हैं, उनके बच्चे जो भी मॉडर्न नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, उसमें सबसे ऊंचे हों, उसमें एडवांस हों, और दूसरी तरफ उनको संस्कार भी मिले, तो ये काम होगा। और मैंने महाराज जी से बोल दिया, इनके ऊपर तो हम अपना सर्वाधिकार समझते हैं। एक आचार्य कुलम यहां भी चलेगा और गुरुकुलम तो जो भी होगा उसे चलेगा। बड़ा काम करना है। अब हमारा इनका जो है एमओयू हो गया है। एमओयू बोलते थे, ये भारत विकास संगम से संगम हो गया है। ये संगम ऐसे ही करना है सबको, सारी सात्विक शक्ति को संगठित रहना है। सुन लो भाई सारे वारकरी, जो संगठित नहीं रहता वो वेद आज्ञा का विरोध करता है, जो संगठित नहीं रहता वो अपनी संस्कृति के विरोध में चलता है। इसलिए सदा सबको संगठित रहना है। संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। एक बात पहले मैंने 3 बातें कही थी ना, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्साह। अब दो शब्द बोल रहा हूं। संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए और वापस पुरुषार्थ। देखो मैं तो पुरुषार्थ का पुजारी हूं। पुरुषार्थ, कर्म और कर्म का फल है ये सारा अस्तित्व, और कुछ नहीं है। जो भी कुछ है किसी भी क्षेत्र में, जो भी इस पूरे अस्तित्व हम देख रहे हैं, कर्म और कर्म का फल, उसकी प्रतिध्वनि, और कुछ भी नहीं है। बस संकल्प में विकल्प नहीं आने देना। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। और ये अपेक्षा किस बात की? अच्छा बताओ, आप लोग में से काफी तो धनवान लोग हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। धन बेईमानों के पास क्यों? चोरों के पास, लुटेरों के पास, बेईमानों के पास जितना भी धन है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं जितने भी दुनिया में असुर लोग हैं वो सब निर्धन हो जाए, और जितने भी धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनके पास सारी दुनिया का वैभव आना चाहिए। जब सात्विक लोगों के पास, धर्मात्माओं के पास धन होगा तो ही तो संसार में सुख बढ़ेगा। हमारे स्वामी जी के पास यदि आप लोगों में से जो धर्मात्मा लोग हैं धन नहीं देते तो इतना बड़ा अनुष्ठान होता। मैं इस मठ के परंपरा में जो विश्वास रखते, जिन लोगों ने 10, 20, 30 लाख रुपए दान दिया,
इतना बड़ा अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से आज ये संपन्न हो रहा है। एक बार मैं चाहूंगा ऐसे उन धनिकों की जो दानशील हैं, जो पुण्यशील हैं, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। इतना बड़ा अनुष्ठान कैसे होता संभव? यदि न देते ही दान, दान सात्विक कार्य में दान करना। देखो, मराठी आपको आती, हिंदी आपको आती, संस्कृत आपको आती है, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी आती है। जो इधर कर्नाटक वाले उनको कन्नड़ भी आती है। कन्नड़ वाले कितने हैं? कन्नड़ वाले भी जरा हाथ हिलाओ तो। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। समस्त सहोदर सहोदरियरिगे ನನ್ನ प्रीतिपूर्वक नमस्कारಗಳು। ये तो हमारे बहुत भाई बहन आए हुए, आपको भी प्रणाम है। ये संगम है, भाषाओं का संगम, संस्कृतियों का संगम, परंपराओं का संगम, ज्ञान का संगम और साधु संत महात्माओं का। ये हमारे ऐसे बाबा जी है काड़ सिद्धेश्वर जी, ये सारे साधुओं को मिला देता है। ये बड़ा कठिन काम है। पहले तो बाबा जी बनना बड़ा कठिन काम है और इन बाबाओं को इकट्ठा करना बड़ा कठिन काम है। हाँ, बहुत सब साधु संतों को के साथ इतनी दिव्यता है। तो मैं आपसे बात कर रहा, अपनों के जीवन में बहुत दिव्यता रखनी है और अपने बढ़ते जाओ ना। हमसे पहले कितने आ चुके और ऊपर जा चुके। अभी भी 700 करोड़ लोग हैं, ये भी सब ऊपर जाने वाले हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई बचेगा नहीं यहाँ। लेकिन अपने दिव्यता के साथ जियो और दिव्यता के साथ जाओ। किस बात की परवाह? बस भगवान का, शाश्वत का प्रतिनिधि होकर के जीना। देखो, कुछ लोग राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस समय देश की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं राष्ट्रीय पटल पर। अलग अलग कोई सीएम है, कोई एमएलए एमपी है, ठीक है, वो अच्छा अपना अपनी जगह अच्छा काम करे, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। राजनीतिक विरासत को कुछ लोग संभाल रहे हैं। जरा गौर से सुनना, कुछ बड़ी बात कहना चाहता हूं। आर्थिक विरासत को भी कुछ लोग संभाल रहे हैं। कुछ लोग सामाजिक विरासत को भी सोशल लीडरशिप देकर के संभाल रहे हैं। भगवान की विरासत को, वेदों की विरासत को, ऋषियों की विरासत को कौन संभालेगा? ये जिम्मेदारी हमारी, ये दायित्व, ये कर्तव्य हमारा है। ऋषियों की विरासत, भगवान की विरासत, वेदों की विरासत। हम अमृत पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रः। और सुबह से शाम तक उसी ऋषित्व में, देवत्व में अपने को जीना है। मैं 3:30 बजे उठता हूं लगभग। कितने बजे? 3:30, 3:30 बजे। रात को सोता हूं करीब 10 बजे। कभी कभी तो वो भी सोना नसीब नहीं होता। जैसे अभी आया हूं तो 2 रात जगी गया लगभग, और तब भी तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कमजोर लग रहा हूं? चाहे दौड़ के देख लो, चाहे कुश्ती करके देख लो, चाहे दंड बैठक लगा के देख लो। 500 तो अभी भी लगा ही दूंगा। ये हमारा भाई बोल रहा था, ये जो है ना, क्या नाम है, ये भाटिया जी, ये बोल रहा था मैं 500 पुशअप लगाता हूं। कल सुबह सुबह आना, देखता हूं मेरे साथ कितने लगाएगा। कुछ लोग सोचते हैं बाबाओं का काम थोड़ी है कुश्ती करना। अरे बाबाओं का ही तो अखाड़ा होता था। ये बाबा कुश्ती नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? सबको बलवान होना चाहिए। अस्मा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए। मृदोनी कुसुमादपि कठोराणी वज्रादपि। देखो ए जवानों, देखो ऐसे मसल होने चाहिए। हाँ? ऐसे होना चाहिए। ये बाबा जी के मसल है, गाय का घी खा करके, दूध पी करके, कोका कोला पेप्सी पी के नहीं होगा ऐसा। एक तरफ इतना शरीर वज्र की तरह होना चाहिए और दूसरी तरफ चमड़ी इतनी पतली सी होनी चाहिए। यहां कोमल सी त्वचा के लिए कितने शैम्पू, कितने साबुन, कितने क्रीम।
कोमल सी त्वचा के लिए ऐड करेंगे बड़ा बड़ा। कोमल सी त्वचा के लिए ये केमिकल लगाने से नहीं होगा। सुबह उठ करके योगाभ्यास करो, दौड़ लगाओ, गाय का दूध पियो, और यदि बहुत ही सुंदर चमड़ी बनानी है तो एलोवेरा का जूस पियो और एलोवेरा ऊपर से लगाओ। 100 साल तक चमड़ी भी जवान रहेगी, भीतर से भी जवान रहेगी, कोई बुढ़ा नहीं होगा। सुन लो जितने बुजुर्ग बैठे हो, वापस योग करना शुरू कर दो, दोबारा जवान हो जाओगे। खटर पटर चलते हैं तो ऐसे ऐसे लचर पचर। अब जब कीर्तन करते हैं तो कुछ जवान बच्चे तो उछल उछल के करते हैं ऐसे दोनों पैरों से। आज हमको ये नया कीर्तन भी करा दिया महाराज जी। अब उछल उछल के 100 साल तक ऐसे करना है तो ये घुटना ठीक रहना चाहिए ना। ये गोडे घिस गए क्यों? डिजनरेशन हो गया है। योग के मार्ग पर चलो, संयम के मार्ग पर चलो। गाय का दूध पियो, उसमें कैल्शियम होता है, उसमें प्रोटीन होता है, कार्टिलेज नहीं घसेगा गाय का दूध पीने वाले का, और हड्डी कमजोर नहीं होगी उसकी, मजबूत हड्डियां रहेंगी। अब क्या पीते हैं? गाय का दूध तो पीना ही छोड़ दिया लोगों ने। अब कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, पता नहीं क्या क्या पीते हैं, फिर गुटखा खाते हैं, ऊपर से दारू पीते हैं। इधर महाराष्ट्र में दारू तो नहीं पीते ना? पीते? अब बताओ, संत ज्ञानेश्वर की धरती, संत तुकाराम जी की धरती, महापुरुषों की धरती, दारू पी रहे। ऐसा महाराष्ट्र और ऐसा राष्ट्र बना दो कि एक भी व्यक्ति दारू पीने वाला ना मिले, एक भी व्यक्ति शराब पीने वाला ना मिले, व्यसन मुक्त। न मे सेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपाह न विद्वान न स्वरी श्रेणिकोता। ये थी हमारी परंपरा उपनिषदों की, वेदों की। न मे सेनो जनपदे, एक भी चोर नहीं, न कदर्यो, एक भी कंजूस नहीं, न मद्यपा, एक भी शराब पीने वाला नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? हम लोग ना निराशा में डूबे हुए हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा जी? क्या करें जी, ये तो लोग पीने ही लग गए। दरअसल यहां अशुभ का महिमा मंडन इतना हो गया, उसके प्रति ऐसा ग्लैमर पैदा हो गया। अरे शुभ के प्रति, सत्य के प्रति, धर्म के प्रति ग्लैमर पैदा करो ना, उसके प्रति आकर्षण पैदा करो, और वही सच्चा आकर्षण है। आप सब मिलकर के ऐसा काम करो, होगा। तो इस उत्सव से एक तो कुदरती खेती के बारे में पूरी जागृति कर रही है। अपना खून अच्छा होना चाहिए, जीन्स अच्छे होने चाहिए, बीज अच्छे होने चाहिए। आजकल माताओं बहनों का स्तनों का दूध लो तो उसमें पॉइजन मिलेगा। एक पूतना के दूध में कहते पॉइजन था, ये तो सब माताओं के में आ गया। गाय भैंसों के दूध में जहर आ गया है, अपने सारे शरीर में जहर भर गया है। ये विषम मुक्त खेती करनी है अपने को। एक बात, इसके लिए गाय पालन करना, इसके लिए बड़ा पूरा जागृति लाना है। इस काम को एक संकल्प के तहत आगे बढ़ाना है कि हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, और ये इस समष्टि के प्रति हमारा कर्तव्य है। आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने पुरखों के लिए हमारा कर्तव्य है, फर्ज है हमारा, दायित्व है हमारा। दूसरा, स्वदेशी का। जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, सब संकल्प लेकर के जाएं कि हमको विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाना, विदेशी वस्तु को नहीं अपनाना। सुबह से लेकर के शाम तक, पैर से लेकर के माथे तक, साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, कोई भी विदेशी वस्तु नहीं। वस्त्र से लेकर के विचार, संस्कृति, भाव, चेतना, स्वदेशी। आप में कोई कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप का प्रयोग तो नहीं करता? बोलो, करते हैं। आज से संकल्प लेके जाओ। ये विदेशी कंपनियां पैसा कमाती हैं तो विदेश में लेके जाती हैं, कोई देश का भला नहीं करती। आज संकल्प लेके जाओ, या तो दातुन करेंगे, या तो मंजन करेंगे, या देसी मंजन। हमने उसके विकल्प भी उपलब्ध करा दिए। पहले लोग कोसते रहते थे, विकल्प नहीं है विदेशी कंपनियों का। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर से लेकर के वस्त्र से लेकर के सब विषयों में स्वदेशी को अपनाना है। ये भी संकल्प लेके जाना, इससे देश का बहुत भला होगा। ये जो भारतीय संस्कृति उत्सव यहां पर रखा है ना, तो इसमें स्वदेशी का संकल्प लेकर के जाना, गोपालन का संकल्प लेकर के जाना। और एक अंतिम बात कह के फिर कल भी आपसे मैं मिलूंगा।
ये अंतिम दर्शन नहीं है। अंतिम दर्शन समझते हो ना? ये अंतिम दर्शन नहीं है। कल भी मिलेंगे आपसे, सुबह भी, परसों भी मिलेंगे। आप लोगों को योग भी करना है। जो योग नहीं करेंगे, जो योगी नहीं होगा, वो क्या होगा? रोगी होगा, भोगी होगा। जो योगी नहीं होगा, उसकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, परमात्मा भी उससे प्रसन्न नहीं होगी। भगवान ने हमको योगी बनने के लिए पैदा किया है। उसी से दिव्य आरोहण होगा, अपलिफ्ट होंगे हम, ऊर्ध्व आरोहण होगा हमारा। तो मैं अंतिम बात कह रहा था, हमको भगवान का प्रतिनिधि बन के जीना है, ऋषियों का प्रतिनिधि बन करके जीना है। बोलो, ऐसा जियोगे कि नहीं? जोर से तो बोलो, जिएंगे? किसके प्रतिनिधि होकर के? भगवान के, ऋषियों के। और जब भगवान के प्रतिनिधि होकर के जिएंगे तो आपके माध्यम से भगवान काम करने लगेंगे, आपके माध्यम से ऋषि सत्ता का अवतरण होगा, भगवत्ता का अवतरण होगा। यही तो है। इसी को तो दिव्य जीवन बोलते हैं। इसी को तो बोलते हैं शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ब्रह्म भाव, ब्रह्म कर्म, ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर के जीवन को जीना। ऐसा जीना है। देखो, इसी से दिव्यता आएगी। मेरे से बोलते, बाबा जी आपने तो ऐसे ऐसे काम किया, अब आगे की क्या योजना है? इनका आगे की योजना हम 15-20 साल के बाद की सोच रहे हैं। ठीक है ना? 15-20 साल बाद तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से इस देश में शून्य नहीं आना चाहिए ना। 15-20 साल बाद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक दृष्टि से शून्यता ना आए। 15-20 साल बाद क्या? राजनीति में। 15-20 साल बाद क्या? कॉर्पोरेट सेक्टर में। 15-20 साल बाद क्या? आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। ऐसा काम करना है। मैंने कहा, अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से एक ऐसा भारत बनाना है जिस भारत माता को हम जगत गुरु के रूप में देखें, भारत को विश्व गुरु के रूप में देखें, आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में, ज्ञान शक्ति के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में भारत दुनिया का सिरमौर। ऐसा काम सबको करना है। बहुत ऊंचे संकल्प के साथ आप सब यहां पर आए हो। आप सबको मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। आपकी धर्मनिष्ठा को, आपकी वारकरी निष्ठा को, आपकी स्वदेशी निष्ठा को, स्वराष्ट्र निष्ठा को, गुरु निष्ठा को, आपकी अध्यात्म निष्ठा को प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज श्री ने जो इतना ये दिव्य आयोजन किया है, मैंने कहा यहां आकर के तो सारे कुंभ भी फीके पड़ जाते हैं। और सच बता रहा हूं, ये मुंह पर बड़ाई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कुंभ में भी लोग आते हैं, जाते हैं करोड़ों की संख्या में, लेकिन इतने लोग एक साथ, इतने अनुशासन के साथ कुंभ में भी नहीं बैठते हैं। फिर दोहरा, वहां जल का स्नान होता है या ज्ञान का स्नान हो रहा है। जल के स्नान से तो ऊपर के दोष धुलते हैं, ज्ञान के स्नान से तो भीतर तक के सारे पाप मैल धुल। अद्वित गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति। ऐसा ये महाकुंभ ज्ञान का, महापुरुषों के संगम का, अलग अलग क्षेत्रों में जो दिव्यात्माएं, पुण्यात्माएं काम कर रहे हैं, उनके संगठित पुरुषार्थ को यहां पर पुरस्कृत करके, सम्मानित करके, सबको एक साथ सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने का ये महोत्सव, इस में आप सब आए। आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात को भारत माता के उद्घोष के साथ विराम दूंगा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की।